नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर देता हूं कि आज रात 8 बजे, ठीक है, रात 8 बजे मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के सामने एक मैराथन क्लास, ठीक है। और वो मैराथन क्लास आप लोगों का होने वाला है ईवीएस का, जिसमें बहुत सारे आपको प्रश्नों का संग्रह एक साथ देखने मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको वही सब सवाल देखने मिलेगा इसमें जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं, और कुछ नया टॉपिक भी आपको देखने मिल जाएगा। तो आज रात 8 बजे आप लोग सभी को तैयार रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को मैं एक साथ लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज की अगर वीडियो की बात करें दोस्तों, तो आज मैं कुछ प्रमुख हस्तियों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर्स में। जैसे ग्रेगरी मेंडल हो गया, उसके बाद कर्नल मलेश्वरी हो गया, तरुण भगत संघ हो गया, सुनीता विलियम्स हो गया, अल्बरूनी हो गया। इन सारे हस्तियों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे पहला नंबर में है दोस्तों ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगरी मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में सन 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ में बगीचे में 2800 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए थे। कितना पौधों पर दोस्तों? 28,000 पौधों पर ये क्या किए थे? बारीकी से उसका प्रयोग किए थे और ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए थे। यानी उससे जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन निकालते थे वे बहुत सारे एक साथ ढेरों आंकड़ों को इकट्ठा किए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका निकल के आ रहा है दोस्तों कि मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में काम आते हैं। जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदरा होगा, ठीक है। बीज या तो कैसा होना चाहिए दोस्तों? या तो मुलायम सॉफ्ट होना चाहिए, या तो रिगिड होना चाहिए यानी खुरदरा होना चाहिए। और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या मुलायम होंगे या फिर खुरदरा। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि इससे जो आगे आगे की पीढ़ी जो होगा उससे भी क्या हो सकता है? बीज या तो सॉफ्ट होंगे या तो खुरदरा होंगे। बीज का रास्ता कुछ नहीं होता। तो दोस्तों बीज का रास्ता, बीज में जो बीज का रास्ता होता है वो कुछ भी नहीं होता है। आगे का पॉइंट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो कर्नल मोलेश्वरी के बारे में क्या यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है दोस्तों यही सब पॉइंट आपको करके जाना है, बस इससे आगे और कुछ नहीं आता है। तो कर्नल मोलेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है, और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। वैसे जगह तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब नहीं पूछता है। उसके बाद है कि कर्नल मोलेश्वरी 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है। कितना किलोग्राम तक? 130 किलोग्राम तक। उसके बाद है कि भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं दोस्तों, 29 मेडल जीते हैं आपका कर्नल मोलेश्वरी। आगे दोस्तों तरुण भारत संघ के बारे में क्या दिया हुआ है, चलिए इसके लिए भी एक एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है जो कि जल संग्रहण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक और सतर्क करने का काम करता है। उसके बाद क्या है कि तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनाए हैं, जिससे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। दोस्तों 10,000 से भी ज़्यादा जोहड़ तालाब आपका बनाए हैं कौन? तरुण भारत संघ। अगला हमारा है दोस्तों सुनीता विलियम्स, जो बहुत ही फेमस रहा है। क्या दिया है इसके बारे में, चलिए जान लेते हैं। तो सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, और सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया था। वो सबसे लंबे समय तक एक्सप्रेस में यानी अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स के कुछ अनुभव स्पेसशिप में वहाँ एक जगह पर बैठकर नहीं रह पाते थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह तैर कर चलते थे। पानी भी नहीं रुकता था स्पेसशिप में, और बुलबुले बन के फ्लोट करते रहते थे। यानी बुलबुले बन के, पानी का जो बुलबुले होते हैं वो फ्लोट करते थे यानी तैरते रहते थे। पानी को हवा में भी पीना पड़ता था, और दोस्तों वो क्या करती थी? पानी को हवा में ही वो पीती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है कि चेहरा या हाथ धोने के लिए पीने के बबल को, है ना, पानी के बबल को पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था, ठीक है। जब इसको प्यास लगती थी तो क्या करते थे कि पानी के बबल को वो हाथ में पकड़ती थी और कागज गीला करना पड़ता था इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि वह कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों, स्पेसशिप में कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाल हमेशा खड़े रहते थे, स्पेस में टहल नहीं सकते थे, और उनको फ्लोट करने की आदत हो गई थी। दोस्तों सुनीता विलियम्स को क्या करने की आदत हो गई थी? फ्लोट यानी तैरने की आदत हो गई थी। आगे है कि एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर, अब नील आर्मस्ट्रांग के बारे में दिया हुआ है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह चांद पर 1969 में गए थे। कितना ईस्वी पर दोस्तों? 1969 ईस्वी में। अगला है भारत अर्जेंटीना के विपरीत दिशांतर पर है, इसीलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे हैं। इसीलिए क्या होते हैं कि भारत के जो लोग होते हैं वो अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे होते हैं। आगे दोस्तों चमकता सितारा, जो बहुत ही फेमस रहा है। ये भी चमकता सितारा के बारे में क्या कुछ दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं।
देखिए, सूर्यमणि एक चमकता सितारा मतलब गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी थी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले नहीं और अपने पहनावे को गर्व से पहने। ठीक है। उसके बाद है कि सबसे पहले अपनी संस्कृति पर शर्म आए, जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखे हैं। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, साथ में अपनी भाषा का रिश्ता भी सीखे। ये सारा कुछ पॉइंट्स जो आता है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में भर भर के आता है, इसीलिए इन सारा पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। उसके बाद है कि उससे जुड़े यह सब तोरंग केंद्र में होता है। तोरंग में कुकुर समाज, ठीक है, और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। तो तोरंग का मतलब होता है दोस्तों आपका जंगल होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो गाना बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बासव दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। उन्होंने इस जगह का नाम तोरंग रखा था। मैंने पहले आपको बोला था कि तोरंग होता क्या है, तो तोरंग का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका जंगल होता है। आगे क्या कुछ पॉइंट निकल कर आए, चलिए देख लेते हैं कि कुकड़ू, ठीक है, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। उसको उरांव भाषा भी कहते हैं। दोस्तों कुकड़ू को क्या कहा जाता है, उरांव भाषा भी कहते हैं। अब दोस्तों दिया है आपका बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वह 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब वह कुल 12 वर्ष की थी। ठीक है, जो 12 वर्ष की थी उसी टाइम वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर वो चढ़ गई थी। और ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुर गाँव में बड़ी हुई थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे और 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी। दोस्तों 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 1848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा था। इनके साथ और एक मेंबर भी गई थी। यह एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां जगह नहीं थी। तो पहले उन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया और झंडा फहराया। और तस्वीर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों हमारा अल्बुर्नी। ये भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो अल्बुर्नी के बारे में क्या दिया हुआ है कि 1000 साल से ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे। उनका नाम क्या था दोस्तों, अल्बुर्नी। अल्बुर्नी जिस देश में आए थे उनका नाम क्या था, उज्बेकिस्तान। और अल्बुर्नी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ें और जगहों को देखा था और उनके बारे में लिखा था। खासतौर से वो जो उन्हें अपने देश से अलग किए गई थी। अल्बुर्नी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। यानी भारत के बारे में लिखा था कि भारत के लोग जो है तालाब बनाने में माहिर होते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो बहुत ही हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती थी और लोगों के चढ़ने उतरने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल्बुर्नी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अल्बुर्नी ने जो किताब लिखा था उस किताब का नाम है दोस्तों आपका किताबुल हिंद। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।